हेलो, व्हाट इज़ अप। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। आज फिर से लेके हाजिर हूं एक और नई खौफनाक डरावनी रियल हॉरर स्टोरी। और आज का जो हमारा स्टोरी टाइम होने वाला है वो मेरे ही शहर का मुझे बताया गया मेरे किसी अपने की ही स्टोरी है। तो बिल्कुल अपनी सीट पकड़ के तमीज़ से बैठ जाना भाई, क्योंकि ये स्टोरी होने वाली है एकदम रियल। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ बिकॉज़ ये मेरे सामने की ही बात है। जो एक्सपीरियंस हुआ था वो मेरे किसी अपने के साथ ही हुआ था। और काफ़ी दर्दनाक, काफ़ी खौफनाक एक्सपीरियंस था, जिसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल यार, ये आपको ज़रूर बताना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मुझे लगता है कि ये स्टोरी सुन के आपको गूज़बम्प्स तो गारंटी आने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिएगा। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिना देरी करे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल अकाउंट पे जाके अपनी कहानी मुझे डिटेल में लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको ज़रूर नरेट करूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मैं बिल्कुल इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपको इस स्टोरी के अंदर श्योरली 100% श्योर मज़ा आने वाला है। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की ये जो कहानी होने वाली है, ये कहानी मुझे मेरी ताई जी ने सुनाई थी। और ये काफ़ी ख़तरनाक कहानी थी। ये जो कहानी घटित हुई थी उनके घर के पास ही थोड़ा सा आगे पे रहने वाले एक सब्ज़ी वाले के लड़के के साथ हुई थी। तो जो सब्ज़ी वाली आंटी थी उनके बेटे का नाम सुमित था। और वो काफ़ी चंचल स्वभाव का लड़का था। लाइक अभी तो वो स्कूल उसने ख़त्म किया था, ग्रेजुएशन वो कर रहा था। अपने यार दोस्तों के साथ थोड़ा घूमता रहता था। उसकी मम्मी उसको मना करती थी कि ज़्यादा रात को घूमा मत कर। और उसकी पता है एक आदत थी ना, वो ये जो भूत प्रेत होते थे इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं मानता था। और वो मतलब एक तरीके से डिनायल करता था इन सब चीज़ों को कि ये सब कोई चीज़ नहीं होती। तो वो और उसके दोस्त अपने शहर कॉलोनी में तफरी काटते रहा करते थे। मैंने भी काफ़ी उसको देखा है। तो काफ़ी चंचल स्वभाव का लड़का था वो। तो उसकी क्या आदत थी, लाइक जैसे आपने देखा होगा कि टोने टोटके होते हैं, चौराहे पे लोग रख देते हैं। तो उन सब चीज़ों पे हाथ मार देना, लात मार देना, चीज़ें हटा के वहाँ से रख देना। देखो, जब तक कोई चीज़ नहीं हो रही है नहीं हो रही है। अब एक दिन की बात है, ये दिवाली के आसपास की बात ही थी पिछली। तो हुआ क्या था यार उसके साथ कि वो वहाँ से ही चौराहे से निकल के जा रहा था, लेकिन उसने जो है यार कुछ किया नहीं। किसी चौराहे पे उसने कुछ नहीं किया, बस उसकी टाइम, उसके नक्षत्र, उसकी राशि, पता नहीं क्या चीज़ उस टोने टोटके के साथ मिल गई। वो टोने टोटके के पास से निकल के गया। उसको कुछ अजीब सा फील हुआ। उसके बाद थोड़ी बहुत देर वो अपने दोस्तों के साथ घूमा, चाय वाय पी, बन मक्खन खाया। बिकॉज यहाँ पे स्टेशन के पास बन मक्खन बहुत फेमस है मेरे शहर में, मुरादाबाद में। तो वही सब चीज़ें उसने खा पी के वही 11 साढ़े 11 बजे वो अपने घर वापस आता है। उसको थोड़ा सा मतलब लेज़ी सा फील हो रहा था, अनईज़ी लग रहा था, कंफर्टेबल नहीं था वो। बहुत अजीब सी फीलिंग थी उसके मन में। बट कोई नहीं, जैसे तैसे घर तो वो आ गया। घर आके उसने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं खाना वाना तो नहीं खाऊंगा, बाहर ही दोस्तों के साथ खा लिया, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तबीयत डाउन लग रही है मुझे। तो मैं जो थोड़ी देर अपने कमरे में जाके आराम करूँगा। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है तू आराम कर ले। अब आराम करते करते उसको एकदम से ना बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा। और बहुत अजीब लगने लगा, ऐसा लगने लगा उसके शरीर में बहुत गर्मी सी आ रही है। ऐसी फीलिंग उसको आ रही थी। अब ये फीलिंग के साथ वो अपनी मम्मी को जाके बोलता है कि मम्मी मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। उसकी मम्मी सोचती हैं हो सकता है शायद इसको बुखार हो रहा हो। उसकी मम्मी ने उसके सिर पे भाई थोड़ा पानी वाला जो कपड़ा रखते हैं वो रखा। और थोड़ी उसकी जो गर्माहट शरीर में थी वो कम हुई। उसके बाद सुबह तक वो आराम से सो पाया। अब नेक्स्ट डे क्या होता है भाई, अपने कमरे में लेटा हुआ था वो, उसकी मम्मी अपने सब्जी वब्जी लगा रही थी ठेले पे लेके जाने के लिए। अचानक से उसके कमरे में से किसी भारी आवाज़ की आवाज़ आती है। लाइक ऐसा लगता है कोई भारी टोन में बंदा बोल रहा है उसके कमरे में। उसकी मम्मी को लगा इसके कमरे में कौन आ गया। अब उसकी मम्मी उसके कमरे में गई देखने। अब जब उसकी मम्मी कमरे में देखने गई तो वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ सुमित था और कोई था ही नहीं। और सुमित कुछ अजीब सा रिएक्शन कर रहा था। लाइक उसके बाल ना इतने इतने लंबे थे, बाल सारे उसने आगे कर रखे थे।
और ऐसे ऐसे सिर हिला रहा था, बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहा था। और उसकी मम्मी ने बोला सुमित, उसकी मम्मी ने बोला सुमित क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ मुझे, ऐसे करके बोला वो। उसकी मम्मी ने बोला क्या हुआ बता, चली जा यहाँ से, क्यों आई है यहाँ? उसकी मम्मी ने बोला क्या हो गया, ऐसे पागल हो गया क्या ये? उसकी मम्मी को लगा शायद इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी मम्मी ने बोला सुमित क्या हुआ? सुमित बेड पे से उठ के कूद के साइड में जाके खड़ा हो गया और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा, चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा, बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा। उसकी मम्मी को लगा पता नहीं इसे क्या हो गया भाई, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अब उसकी मम्मी उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। पहले एक छोटे से ही क्लिनिक पे लेके जाती हैं। वो बोलते हैं कि ये सुमित तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, शायद थक गया होगा, परेशान हो रहा होगा इसी वजह से। उसकी मम्मी ने बोला डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, ये थोड़े ज़्यादा उल्टी सीधे हरकतें कर रहा था, बताओ मुझे क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ नहीं हुआ ऐसे। अब जब डॉक्टर ने ऐसा बोला तो उसकी मम्मी को डॉक्टर की बात पे विश्वास नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने सोचा कि किसी दूसरे हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ उसे। तो उसकी मम्मी उसे दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई। अब वो बड़ा डॉक्टर था, बड़ा हॉस्पिटल था उसका। अब वहाँ पे उसकी मम्मी ने उसे दिखाया तो उस डॉक्टर ने भी यही बोला कि मैंने रिपोर्ट्स वगैरह कर ली हैं और सारी रिपोर्ट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आया है, सुमित को कुछ भी नहीं हुआ है, सुमित बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। उसकी मम्मी उसे वही थक हार के दोबारा से घर ले। अब घर लेके आई, रात में उसने फिर से उधम काटना शुरू कर दिया भाई। उसने सामान इधर से उधर फेंकना शुरू कर दिया और अजीब अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। और भैया उसकी आंखें पूरी पलट गई, एकदम से वाइट आंखें हो गई और जीभ निकाल ली उसने। बहुत अजीब सा रिएक्शन दे रहा था वो, मतलब एकदम अजीब सी हरकतें करनी उसने शुरू कर दी। उसकी मम्मी बहुत डर गई यार। उसकी मम्मी ने क्या करा, अपने पड़ोस वालों को ये बात बताई। अब जब लोगों को ये बात उसकी मम्मी ने बताई तो उसकी मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे करके सुमित को कुछ दिक्कत हो रही है। तो पड़ोस वाले लोग कहते हैं कि भाभी जी हमें लगता है शायद इसके ऊपर कोई ऊपर की हवा वगैरह आ गई है, तभी ये ऐसी हरकतें कर रहा है। जब लोगों को घर में बुला के उन्हें दिखाया गया तो वो कंफर्म हो गया कि भाई इसके ऊपर कोई आत्मा वगैरह या भूत वगैरह कुछ तो आ गया है इसके ऊपर। अब जब ये बात सुमित की मम्मी ने सुनी तो सुमित की मम्मी ने उस आंटी से बोला कि बहन जी आप बताओ मैं क्या करूँ फिर इसका। तो जो वो पड़ोस वाली आंटी थी उन्होंने बोला कि सुमित की मम्मी तुम एक काम करो, इसे जो है मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। अब मेहंदीपुर बालाजी तुम इसे लेके जाओगे तो देखो पहली चीज़ तो तुम्हें गाड़ी वगैरह करनी पड़ेगी और सुमित को कैसे भी कुछ भी करके मनाओ और उसे साथ में लेके जाओ। उसे ये मत बताना कि तुम उसे मेहंदीपुर बालाजी लेके जा रही हो। अब सुमित की मम्मी ने वैसे किया भाई, 10,000 रुपये की एक गाड़ी बुक करी। गाड़ी बुक करने के बाद उसमें उसके पापा मम्मी, सुमित की एक छोटी बहन थी और सुमित सब गए। जाने से पहले सुमित ने भाई बहुत ड्रामे की। सुमित ने बोला मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। सुमित की मम्मी ने भाई अपनी कसम दी उसे कि सुमित चल ले बेटा, देख घूमने चल रहे हैं, थोड़ा सा घूम के आएंगे, मूड अच्छा हो जाएगा तेरा, तू चला हमारे साथ। सुमित गाड़ी में बैठ गया, वो जाने लगे अपनी बातचीत करते हुए आराम से जा रहे हैं। लेकिन किसी ने भी सुमित को ये नहीं बताया था कि सुमित हम तुझे मेहंदीपुर बालाजी लेके जा रहे हैं। अब होता क्या है, बीच में अचानक से किसी एक रिश्तेदार का फ़ोन आ जाता है सुमित की मम्मी पे। अब सुमित की मम्मी और सुमित दोनों पीछे बैठे हुए थे बराबर बराबर में, मतलब बीच में सुमित है, इधर सुमित की मम्मी, इधर सुमित के पापा, बहन उसकी आगे बैठी हुई थी। अब वो जो फ़ोन आया उस फ़ोन पे उस औरत ने ये बोला सुमित की मम्मी से, अरे बहन जी तुम सुमित को ले गई क्या मेहंदीपुर बालाजी? वो कह रही नहीं, रास्ते में ही हूँ, बस इतना सुमित की मम्मी ने बोला। लेकिन वो जो आत्मा जिसने सुमित के अंदर घर किया हुआ था, उस आत्मा को ये बात पता चल गई कि वो मेहंदीपुर बालाजी सुमित को लेके जा रहे हैं। अब वो आत्मा उसी जगह पे सुमित के ऊपर से उतर गई और उतर के वो मेहंदीपुर बालाजी जा रहा है। सुमित बिल्कुल नॉर्मल है, मेहंदीपुर बालाजी गया, वहाँ जाके जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें करवाई गई, मंत्र पढ़ाया गया और दरबार लगता है जो, वो दरबार में भी गया, सब कुछ किया, उन्होंने चेक किया और उसको उसे सही करके भेज दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने मेहंदीपुर बालाजी में एक चीज़ सुनी होगी कि मेहंदीपुर बालाजी अगर जाते हैं तो बोलते हैं कि पीछे मुड़ के मत देखना। अगर कोई भी आपका अपना आपको आवाज़ लगा रहा है तो पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के अगर आपने देख लिया तो फिर वहीं आपका खेल ख़राब है। और कोई अगर आपको कुछ खाने के लिए दिए तो खाने का बिल्कुल भी सामान नहीं लेना है, खाना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए उसको सुमित को लेके गए थे वहाँ पे, दिखाया। अब सुमित के मम्मी पापा ने ये सोचा कि भाई ये तो ठीक हो गया, अब यहाँ दिखा दिया तो गाड़ी से वो लोग वापस आ रहे थे और उसी रास्ते से वो लोग वापस आए। वो भूत दोबारा से, वो आत्मा सुमित के ऊपर चढ़ गई। अब आत्मा सुमित के ऊपर चढ़ी, जैसे ही सुमित अपने घर आया, सुमित ने भाई अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया।
पंखे पे चढ़ के बैठ गया सुमित। इतनी अजीब हरकतें कर रहा है, रात को घर से निकल जाता था, पूरी रात पता नहीं कहाँ कहाँ होके वापस आता था। उसके घर वाले बड़े परेशान हुए थे। फिर उसको जैसे तैसे करके एक बार फिर से मनाया, उसको बोला कि अब कहीं और चल रहे हैं। भाई मान ही नहीं रहा था, बिल्कुल ही नहीं मान रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उसकी मम्मी ने उसे मनाया, मना के उसे गाड़ी में बैठा के दोबारा से लेके गए और इस बार दरबार में उसको बैठाया। और वहाँ का जो नज़ारा था ना, वो नज़ारा बहुत ख़तरनाक था। जैसा सुमित की मम्मी ने बताया मेरी ताई जी को कि वहाँ सारे के सारे लोग वही आते हैं जिनके साथ कुछ गलत हो रखा होता है। और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था ना, वो देख के सुमित की मम्मी बता रही थी कि उनके गूज बम्स आ गए थे, वो रोंगटे खड़े हुए थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी कि लड़की है लेटी पड़ी है। मतलब वहाँ मंदिर में पहुँच के ना, वो भूत प्रेत जो भी होते हैं वो भीख मांगते हैं, इतने बेबस से हो जाते हैं वहाँ पे जाके। इतना ज़्यादा खतरनाक वहाँ सीन था। अंदर लेके गए, प्रेतराज जी का जो दरबार लगता है, सभा लगती है, वो सब उसको अटेंड करवाई। उसके ऊपर से भी उतारा किया गया, तावीज़ वगैरह जो बांधे जाते हैं सब चीज़ें की गई। और उनको समझाया गया कि भाई नॉन वेज और ये सब चीज़ें घर में बिल्कुल नहीं बनानी है, ताकि सुमित अभी ठीक रहे। सुमित अंडर उनकी ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने बोला था एक दो बारी अभी आपको और दिखाने आना पड़ेगा, लेकिन हमने इसके अंदर से वो आत्मा निकाल दी। अब सुमित को घर लेके गए। सुमित थोड़ा ठीक फील कर रहा था। एक दिक्कत उसके साथ और हुई थी, जैसे ये आत्मा उसके ऊपर हावी हो रही थी ना, दिन ब दिन सुमित की जो हालत थी, हेल्थ थी, वो बिगड़ती जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। मतलब देखने में ऐसा लगता था सुपड़ा बिल्कुल हड्डी इंसान हो गया। उसे देख के घर वाले बड़ा परेशान होते थे, बड़ा रोते थे। अब उसको लेके ठीक करवा के घर लेके आया गया। उसके बाद उसका खाना पिलाना करवाया गया, उसको थोड़ा बढ़िया खाना खिलवाया, चीज़ें खिलवाई, फल फ्रूट ये सब। धीरे धीरे करके वो रिकवर करने लगा, रिकवर होने लगा। उसकी मम्मी ने उससे सीधा बोल दिया, देख रात को तो कहीं नहीं जाएगा और चौराहे के आसपास से तो तुझे बिल्कुल नहीं निकलना है। बहुत दिन तक वो घर ही रहा। सुमित को जब सुमित की मम्मी ने उसकी हरकतें बताई, वो भी थोड़ा शौक में था। उसको भी पता था कि उसने कुछ उल्टी सीधी हरकतें करी हैं, लेकिन जब मम्मी ने उसको ये चीज़ें बताई ना, वो बहुत ज़्यादा शौक में था कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ। और जब वो खुद को देखता था शीशे में, तो उसे बड़ा अजीब लगता था कि यार वो अच्छी खासी बॉडी बना रखी थी उसने, मतलब जिम वगैरह वो जाता था, अच्छी खासी बॉडी बना रखी थी और वो बिल्कुल एकदम सुकड़ा सा हो गया था। तो उसको बड़ा बुरा लगता था कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया और मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था यार जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसे कभी यकीन नहीं था, लेकिन जब उसके साथ ये चीज़ हुई, उसके ऊपर बीती, तो उसे यकीन हो गया कि हाँ भाई ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब वो लोगों को एजुकेट करता है, लोगों को बताता है कि भाई इन सब चीज़ों पर विश्वास किया करो, और विश्वास नहीं करते तो इन सब चीज़ों को चैलेंज मत करो और इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहो तो ज़्यादा बेटर है। आज सुमित सही हो गया है, ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन वो अभी भी उन सारी बातों को सोच सोच के परेशान रहता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी यार कि वो बच गया, लेकिन ऐसे केसेस में अगर आत्मा सोच लेगी उसे लेके जाना है तो वो लेके जाएगी, वो नहीं किसी की सुनेगी भाई। ऐसे ही एक दिन मेरी मम्मी और ताई जी सब्ज़ी ले रही थी उस सब्ज़ी वाली आंटी से, तो उन्होंने बातों बातों में ये बात बताई उनको। और जब मेरी ताई जी को पता है कि मतलब मैं इन सब कंटेंट में बनाता हूँ ये सब चीज़ें, तो उन्होंने मुझे वो स्टोरी पूरी बताई। फिर मैंने सोचा कि ये स्टोरी यहाँ पे ज़रूर लेके आनी चाहिए, इसलिए मैं ये स्टोरी आपके सामने लेके आया, जो कि एक रियल एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं कि मैं किसी की सुनी सुनाई कहानी बता रहा हूँ, जो कि आंखों देखी है, लड़का देखा हुआ है मेरा, जानता हूँ उसे, उसके साथ ये कहानी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आपको सुनानी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और आप भी अपनी कोई ऐसी कहानी है जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे जाके अपनी कहानी मुझे डिटेल के अंदर लिख के भेज सकते हो। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि इस टाइम जैसा मैं देख पा रहा हूँ रीच काफ़ी गिर चुकी है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करोगे तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपके सामने पेश करूँ। मैं मिलूँगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।